भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अमरनाथ यात्रा के दौरान 2 और लोगों की गई जान, मौतों का आंकड़ा हुआ 36। मैं इस प्रकार की वीडियो आपके इस चैनल में अपलोड नहीं करना चाहता था, लेकिन यात्रा के दौरान एक ये भी सच्चाई है कि यात्रा के दौरान बहुत सारे यात्रियों की जानें भी गई हैं, तो उन्हें भी हमें ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतनी है। इसलिए ये भी सच्चाई है, इनको भी देख के हमें यात्रा की तैयारियां करनी चाहिए। तो 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। इस दौरान 36 यात्रियों ने जान गंवा दी। अमरनाथ यात्रा की चढ़ाई के दौरान शनिवार 22 जुलाई को 2 यात्रियों की मौत हो गई, जिससे दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित इस साल की तीर्थ यात्रा के दौरान जान गंवाने वालों की संख्या 36 हो गई है। शनिवार को जिन 2 यात्रियों की मौत हुई, उनकी पहचान फतेह लाल मनेरिया पवित्र गुफा में मृत्यु हुई और मंगी लाल बल्टाला आधार शिविर में मृत्यु हुई के रूप में हुई। अधिकारियों ने बताया कि इनकी उम्र करीब 60 वर्ष थी। दोनों तीर्थयात्री राजस्थान के थे। शुक्रवार 21 जुलाई को दर्शनार्थी यात्रियों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया है। जानकारी के मुताबिक अब तक 3 लाख से ऊपर तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की है, जबकि खराब मौसम के बावजूद शुक्रवार को 13,797 यात्रियों ने पवित्र गुफा के अंदर दर्शन किए। जान गंवाने के पीछे का कारण क्या है? साइन बोर्ड यात्रियों और यात्रा के दौरान विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में शामिल इन लोगों के लिए नियमित चिकित्सा दिशा निर्देश जारी करता है, लेकिन कुछ लोग प्राकृतिक कारणों के आगे बेबस हो जाते हैं। यात्रा के दौरान होने वाली मौतों के पीछे एक आम कारण ज़्यादा ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन का होना भी बताया जा रहा है। पवित्र गुफा तक श्रद्धालु 2 रास्तों से पहुंचते हैं। यात्री या तो पारंपरिक दक्षिण कश्मीर वाले पहलगाम मार्ग से या उत्तरी कश्मीर वाले बल्टाल आधार शिविर से गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं। समुद्र तल से 3,888 मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर में दर्शन करने के बाद यात्री उसी दिन बेस कैंप में लौट आते हैं। 3,475 यात्रियों का जत्था रवाना। दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इस साल की 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई और 31 अगस्त को रक्षाबंधन त्यौहार के साथ समाप्त होगी। जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास से शनिवार को 3,475 यात्रियों का एक जत्था और सुरक्षा काफिले में रवाना हुआ। अधिकारियों ने कहा कि इनमें से 2,731 पुरुष, 663 महिलाएं, 12 बच्चे, 63 साधु, 3 साध्वी और 3 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान ध्यान में रखें ये बातें। अमरनाथ यात्रा में कम उम्र के बच्चों और 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को न ले जाने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ जैकेट, शूज, रेनकोट भी ले जाना ठीक रहता है। अभी तक जो यात्रा के दौरान 36 यात्रियों की जान गई है, मेरे हिसाब से हम तीर्थयात्री अपने
इलाके जो कि गर्म प्रदेश हैं वहाँ से बाबा जी की यात्रा को जा रहे हैं, तो वहाँ हम गर्म प्रदेशों से आकर अचानक ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं, तो जो हमारा शरीर है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम थोड़ा-सा समय का एक्स्ट्रा 1 दिन और बढ़ा के चलें, तो यदि हम पहलगाँव मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो पहलगाँव मार्ग में 1 दिन और एक्स्ट्रा लेके चलें और बालटाल में भी 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलें। आप पहलगाँव पहुँचे शाम को, तो वहाँ शाम को तो आप रेस्ट कर ही रहे हैं, अगले दिन भी आप पूरे दिन पहलगाँव का सैर सपाटा करें, वहाँ का मौसम को अपने को एडजस्ट करने दें और फिर अगले दिन यात्रा करें, ताकि आप वहाँ का क्लाइमेट को आपका जो शरीर है एडजस्ट कर सके, ताकि ऊपर जब आगे की चढ़ाई करें तो वहाँ यदि अधिक ठंड हो, कम ऑक्सीजन हो, तो भी आपको कठिनाई नहीं होने को। इसी तरह यदि हम पहलगाँव मार्ग से यात्रा करने वाले हैं तो पहलगाँव मार्ग में भी एक दिन हम बालटाल में एक्स्ट्रा समय लेके वहाँ रुकें, उसके बाद ही यात्रा चालू करें। एक दिन हम जब बालटाल पहुँच रहे हैं शाम में, तो वहाँ शाम को तो हम रेस्ट कर ही रहे हैं, फिर अगले दिन पूरा दिन रेस्ट करें, शाम रेस्ट करें, वहाँ का क्लाइमेट को आपके शरीर को एडजस्ट करने दें, उसके बाद अगले दिन यात्रा चालू करें। तो इससे होगा क्या, क्योंकि जब हम गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेश में जा रहे हैं तो वहाँ उस समय एक दिन आपका जो शरीर है पूरा वहाँ का मौसम, वहाँ का क्लाइमेट को एडजस्ट कर लेगा, और फिर जब हम आगे यात्रा करने को जाएंगे तो उस समय वहाँ और अधिक ठंड होगी, तो धीरे धीरे एडजस्ट करता जाएगा। अगर हम इस तरह एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो शायद जो ये अनहोनी घटनाएं घट रही हैं इस बार यात्रा में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो वो कम हो जाए। हम जल्दी में रहते हैं कि आज ही जाना है, आज ही यात्रा करना है, तो हम जो वहाँ का मौसम है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है हमारा शरीर। तो यदि आप यात्रा को जा रहे हैं तो एक दिन मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा लेके जाएं, पहलगाँव या बालटाल में एक दिन ज़्यादा व्यतीत करें, वहाँ का क्लाइमेट को अपने शरीर को एडजस्ट करने दें, उसके बाद ही यात्रा करने के लिए अब आगे को बढ़ें, ताकि फिर जब आगे यात्रा करने जाएं तो वहाँ का मौसम आपको सूट करे। तो ये सब जानकारियों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।